कैसे मिलती है स्टार्टअप को फंडिंग और किन बातों का रखा जाता है ध्यान। आजकल भारत में युवा स्टार्टअप की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सरकार के स्टार्टअप इंडिया योजना और टीवी शोज जैसे शार्क टैंक ने स्टार्टअप के लिए फंडिंग की राह को काफी आसान बना दिया है। अब किसी भी स्टार्टअप के लिए फंड जुटाना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन हम स्टार्टअप के फंडिंग की कुछ बात करेंगे। वैसे हमें कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिल सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे प्री सीड फंडिंग, सीड फंडिंग और फंडिंग के अलग अलग स्टेज। जब कोई स्टार्टअप की शुरुआत करता है तो उसके पहले कुछ शुरुआती फंड की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले वो प्री सीड फंडिंग का सहारा लेता है। इस समय स्टार्टअप अपने विचार पर काम कर रहा होता है। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण की फंडिंग मिलती है। इस फंडिंग में अक्सर सेल्फ फाइनेंसिंग शामिल होती है, जहां एक व्यापारी यानी कि एंटरप्रेन्योर अपने ही सेविंग से शुरुआत करता है। वहीं अगर और अधिक पैसे की जरूरत होती है तो वो पहले अपने दोस्तों और परिवार से उधार लेता है। यही फंडिंग का सबसे पहला और बुनियादी तरीका है। इसके बाद आता है सीड फंडिंग, जहां स्टार्टअप का प्रोडक्ट या सर्विस लगभग तैयार हो चुका होता है। अब इसे टेस्टिंग और मार्केटिंग में उतारने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। इस स्तर पर स्टार्टअप को इन्क्यूबेटर से मदद मिलती है, जो उन्हें ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप के अलावा फंड भी प्रदान करते हैं। सरकार की लोन योजनाओं जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया भी इस दौरान मददगार साबित होती है। इसके साथ ही एंजल इन्वेस्टर का भी अहम रोल होता है, जो स्टार्टअप को कुछ प्रतिशत तक इक्विटी के बदले निवेश करते हैं। जब स्टार्टअप का प्रोडक्ट बाजार में आता है तो वो सीरीज ए के फंडिंग के लिए चाहता है। यहाँ उसे बड़े निवेशकों से मदद मिलती है, जो वेंचर कैपिटल फंड के रूप में निवेश करते हैं। इस समय स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य अपने प्रोडक्ट या सर्विस के मार्केटिंग और ब्रांड निर्माण करना होता है। इस स्तर पर बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनियों से भी लोन लिया जा सकता है। फिर धीरे धीरे स्टार्टअप सीरीज बी, सी, डी फंडिंग तक पहुंचता है, जहां उसे अपने व्यवसाय को और भी अधिक विस्तार देने के लिए भारी निवेश की यानी कि रुपए की जरूरत होती है। इस समय बड़े वेंचर कैपिटल फंड और प्राइवेट इक्विटी कंपनियां भी निवेश करती हैं और अंत में जब स्टार्टअप का ग्रोथ काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो आईपीओ लॉन्च कर सकता है, जैसे पेटीएम, जोमैटो और नाइका ने किया। हर इन्वेस्टर स्टार्टअप में निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करता है कि स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव सही है और मैनेजमेंट और टीम की काबिलियत कैसी है। इसके बाद स्टार्टअप की फाइनेंशियल असेसमेंट और भविष्य की संभावनाओं को देखकर निवेश का फैसला लिया जाता है। इस प्रकार स्टार्टअप के लिए फंड जुटाना एक प्रोसेस है, जिसमें कई सारे स्टेज होते हैं और कई प्रकार की फंडिंग होती है। अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इन फंडिंग के तरीकों से समझना आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा।